उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कांत शर्मा ने वात्सल्य ग्राम में वृक्षारोपण के अभियान में वृक्ष लगाते हुए बताया कि वृंदावन व ब्रिज हरित के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वृक्ष है तो जीवन है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे ब्रिज में हम लोग 20 लाख वृक्ष लगा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण किया जा रहा है। आज दीदी के सानिध्य में ये अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। आज मैंने पूज्य दीदी माँ से भी आशीर्वाद लिया है कि अपने ब्रज को, जो पुरातन जो स्वरूप है, हरा भरा वृंदावन, हरा भरा ब्रज, उसके लिए बड़े स्तर पर हम लोग लगभग 30 लाख वृक्ष पूरे ब्रज में लगा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में हम लोग 3100 वृक्ष का लक्ष्य तय किया है। और इसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कल्पना है, पंचवटी की जो कल्पना है, उन वृक्षों को लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो ब्रज का पुरातन स्वरूप वापस आए, उसके लिए हम सब पूज्य संतों का भी आशीर्वाद ले रहे हैं और ब्रजवासियों का भी आशीर्वाद ले रहे हैं। वृक्ष लगे, वृक्ष जीवित रहे, इसकी चिंता भी हम सब लोग करें। सरकार वृक्ष लगाती है, लेकिन बड़ी संख्या में वृक्ष जो है नष्ट हो जाते हैं। वृक्ष जीवित रहे, इसके लिए भी हम सब लोग प्रयासरत रहें। और इसलिए आज मैं दीदी माँ का आशीर्वाद लेने आया था। दीदी माँ ने आज अपने कर कमलों से एक वृक्ष लगाया है। तो पूरे ब्रज में इसी तरह का पूज्य संतों के पास भी हम जा रहे हैं और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग ले रहे हैं और ब्रजवासियों का भी। भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत चुनाव में विजय मिली है और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? ये चुनाव लोकतंत्र है, चुनावी प्रक्रिया रहती है और अपने जो हमारे मुद्दे हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। और आगे भी हम अपने विकास का जो हमारा एजेंडा है, उस एजेंडे पर ही हम लोग आगे काम कर रहे हैं। उस एजेंडे पर ही हम लोग आगे जाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये मथुरा वृंदावन में बंदरों की समस्या एक बहुत बड़ा रूप लेती है। निश्चित रूप से हम जब से पैदा हुए हैं तब से ही बंदरों को हमने देखा है। और जब बंदरों के घरों पर हम लोग कब्जा कर लेंगे तो मंदिर कहाँ जाएंगे। तो यही है, जैसे यमुना की खादर में हम लोग फलदार वृक्ष लगाने का अभियान चला रहे हैं। अभी जो वन विभाग की जो भूमि है, उस पर भी छायादार और फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। तो बंदरों को जब तक हम स्थान नहीं देंगे, उनका स्थान, तब तक ये समस्या रहेगी। यही शुरुआत है कि किस तरह से मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, वहाँ जो गांव हैं, पूरे ब्रज में आप हर गांव में जाएंगे, वहाँ बंदरों की दिक्कत आपको रहती है। लेकिन उनके लिए हम स्थान तय कर रहे हैं कि उन स्थानों पर बंदर जाएंगे जहाँ फलदार वृक्ष होंगे, जहाँ पानी होगा उनके पीने के लिए। तो यही उसका एक शुभारंभ है। गुरु पूर्णिमा मेले का स्थगित कर दिया गया गोवर्धन में लगने वाले। देखिए, कोविड की जो गाइडलाइंस हैं और अभी जैसे तीसरी लहर की भी जो विशेषज्ञ हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता प्रकट कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। अभी मथुरा में ऑक्सीजन को लेकर मथुरा आत्मनिर्भर हो रहा है। हम लोग यहाँ बेड की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं। आज मेरी इसी पर 2:30 बजे समीक्षा भी है कि तीसरी लहर से हम लोग कैसे निपटेंगे, बच्चों को हम कैसे बचा पाएंगे, बड़ों को कैसे बचा पाएंगे। तो सबसे पहला काम है इस बीमारी से अपने लोगों को बचाना। और उसमें जो कोविड की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार जो जो तय होगा वो आपको साझा किया जाएगा। वैक्सीन सेंटरों पर जिस तरह से देखने में आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। प्रयास किया जा रहा है, जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वहां कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुपालन हो। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं कि कोविड को परास्त करने का एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है वैक्सीन। सब लोग वैक्सीन लगवा लें। दूसरी लहर जब आई थी, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी, उनमें से 99.99 लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे। तो आपसे आग्रह है कि जो भी लोग वैक्सीन को लेकर गुमराह करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कोई गुमराह ना हो। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में सब लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे कि हम कोरोना को परास्त करने में सफल हों। दीदी रितंभरा ने बताया कि सभी लोगों से कहना है कि वृक्ष को आप ऐसे पालिए जैसे आप अपने पुत्र को पालते हैं। मेरा ये अभी जैसे हमारे आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी बता रहे हैं, जिस तरह की योजना है और जिस तरह का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो श्रीमद् भागवत जी में जिस वृंदावन का हम श्रवण और मनन करते हैं, उस वृंदावन का दर्शन होगा 5, 6, 7 साल बाद। राज्य अपना काम करता है, पर राष्ट्र को भी अपना काम करना होता है। नगरवासियों को, नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी इस दृष्टि से निभानी चाहिए, जैसे आप अपने पुत्र का पोषण करते हैं, ऐसे आप वृक्षों को भी पुत्रवत पालिए, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी फल, छाया, बक्कल जो है, औषधियाँ क्या क्या नहीं देते हैं वो।
वो कहाँ देखते हैं कि मेरा अपना है कि पराया, सबको छाया देते हैं। और हमारी संस्कृति में ये बहुत बड़ा धर्म माना गया है, वृक्षों का रोपण, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन, शस्य श्यामला धरा के लिए और पूरे वातावरण की शुभता के लिए, और वृंदावन को वृंदावन बनाने के लिए वृंदावन वासियों की जिम्मेदारी है, ब्रजवासियों की जिम्मेदारी है। जो समाज सिर्फ सरकारों पर निर्भर होकर अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, उसका कल्याण कैसे होगा? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि राज्य अपना काम कर रहा है और वृंदावन को वृंदावन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। क्योंकि आदरणीय शर्मा जी तो यहाँ के पुत्र है ना, अभी बंदरों की बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं बचपन से ये सब देख रहा हूँ। तो जिस समस्या को हम जानते हैं उसके समाधान को भी तो हम जानते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि भी जब पशु पक्षियों की जगह हम घेर लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे। तो उनके लिए फलदार वृक्षों की जो योजना है, तो मैं पूरे समाज का आह्वान करती हूँ कि सारी संस्थाओं का, कि सब लोग जिम्मेदारियां लें। वृक्ष लगा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, उस वृक्ष का पेड़ बनना, उस पौधे का पेड़ बनना, उस बीज का अंकुरित होना, उस पौधे का फलदार छायादार बनना, ये जिम्मेदारी पूरे ब्रजवासियों को लेनी होगी। तो हम देखते ही देखते ऐसे वृंदावन का दर्शन करेंगे जिसके आकर्षण में सारा संसार वृंदावन की तरफ भागता है, पर कंक्रीट का जंगल देख के घबरा जाता है। इसलिए जिस चाह के लिए कोई जिस जगह जाता है उसका स्वरूप प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, उसकी शरण में रहना है। और एक बात का स्मरण रखना है कि प्रकृति माँ है ना, माँ की छाती का दूध पिया जाता है, लहू नहीं पिया जाता। तो हमें हमारी मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। मैं इस मौके पर हमारे आदरणीय मंत्री जी वात्सल्य आए और मैंने अभी उनसे सुना कि भाई अभी जो थर्ड वेव का चक्कर है उसके लिए वात्सल्य ग्राम की भी अपनी एक भूमिका रही। हम लोगों ने पिछले समय एक हॉस्पिटल की व्यवस्था की और अभी ऑक्सीजन प्लांट भी लगने जा रहा है। मैं ये कह रही थी कि ये वायरस क्या है, ये कितना हावी होगा, हमारे व्यवहार पे निर्भर करेगा। अगर हमने अपने व्यवहार को संतुलित नहीं किया तो हम फिर खोएंगे अपनों को, फिर रोएंगे और दुनिया हमारा तमाशा देखेगी। हम ऐसा क्यों करें? हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे आयोजन, हमारे उत्सव सब मर्यादित होने चाहिए। हमें इस वायरस को सफल नहीं होने देना। तभी संभव होगा जब हमारा मन संयमी होगा और हमारे आचरण में वो संयम दिखेगा। यही मैं आपके माध्यम से समाज को। जैसे प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामले नए नए स्तर पर सामने आ रहे हैं और प्रदेश की सरकार उस पर काम कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो भी बहला के, फुसला के, झूठ के आधार पर और प्यार का झांसा दे के धर्मांतरण के कुत्सित प्रयत्न हो रहे हैं, वो महापाप है। वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो नेतृत्व है वो इसके प्रति सन्नद्ध भी है और सजग भी है, और मैं इसको उत्तर प्रदेश का सौभाग्य मानती हूँ। नेशन टुडे 24 के लिए उत्तर प्रदेश मथुरा से मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट।